हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीडर। दोस्तों अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया जिसमें ये तीसरा लेक्चर है। जिसमें हमने पहले वाले में पूरा बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने प्रकार के ऑर्गन काम करते हैं। और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था दूसरे लेक्चर में मुंह के बारे में बताया था। अब मुंह में पूरा पूरा हमने बताया कि मुंह में दांत के बारे में बताया, जीभ के बारे में बताया, सलाइवा मतलब कि लार के बारे में पूरा बता लिया। उसके बाद हमने बता दिया आइसोफेगस के बारे में। आइसोफेगस की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। और हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था, उसकी लंबाई पूरा का पूरा कितनी होती है, 9 मीटर होती है। एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कहाँ से काउंट होती है, मुंह से काउंट होती है, कहाँ तक काउंट होती है, एनस तक की काउंट होती है। पूरा कितना होता है, 9 मीटर होता है। इसकी 25 सेंटीमीटर है। ठीक है। फूड पाइप की बात करते हैं। अब हम लोग पूरा आइसोपेगस के बारे में पढ़ लिया। आइसोपेगस को ही फूड पाइप बोलते हैं, भोजन नली बोलते हैं, फिर ग्रास नली बोल सकते हैं। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं पेट के बारे में। आज आज पेट के बारे में पूरा का पूरा हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो दोस्तों ज़्यादा समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है। सबसे पहले पेट। पेट का जो आकार होता है वो सी टाइप का होता है। ठीक है। सी टाइप का आकार होता है। पेट के तीन भाग होते हैं। पेट के देखा जाए तो तीन भाग होते हैं। पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ही हार्ट है। इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही जाएंगे तो हार्ट है, हार्ट के अध्ययन को ही कार्डियोलॉजी बोलते हैं, इसलिए इसको कार्डियक बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, भोजन रखा रहता है, मतलब स्थायी रूप से यहाँ पर रखा जाता है। और कार्डियक के काम हम बता देते हैं। सबसे पहले सबसे पहले भोजन यहीं आता है, पहला काम भोजन यहीं आता है। दूसरा हमारा यहाँ पे हो जाता है दूसरा पॉइंट ये होता है, कार्डियक से कार्डियक से क्या होता है, HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। HCl निकलता है। तीसरा क्या होता है, कार्डियक पूरे भोजन को पूरे भोजन को अम्लीय बना देता है, अम्लीय बना देता है। चौथा काम क्या होता है, चौथा इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, ये वाली लेयर यहाँ पे, क्योंकि ये भोजन एसिटिक है। ठीक है। एसिटिक है, एसिटिक तो जाहिर सी बात है, उसकी जो लेयर होगी ऊपरी परत एसिडिक से वो जल्दी गल जाएगी, क्योंकि एसिड ही है एक तरह से। तो इसके ऊपर एक म्यूकस 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 नमक का वो लेयर पाया जाता है, और जो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है। जब एसिड और प्लस बेस मिल जाते हैं ना, तब क्या बन जाता है, पूरा उदासीन बन जाता है। उदासीन मतलब कोई काम का नहीं होता, कोई काम नहीं करेगा, ना एसिड ही काम करेगा ना बेस काम करेगा, दोनों मिल जाते हैं। इसलिए यहाँ की लेयर को क्या बोला जाता है, म्यूकस बोला जाता है, जो क्या होता है, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है, हिंदी में बोलते हैं, क्षारीय होता है। ठीक है। इतना तो हो गया कार्डियक के बारे में। अब हम लोग दूसरा जो पार्ट होता है ये फांडिक होता है, इसको क्या बोलते हैं, फांडिक। फांडिक। अब फांडिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो पार्ट है ये फांडिक है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फांडिक बोलते हैं। अच्छा, फांडिक पूरा कांटेनुमा होता है। चारों साइड आप देखेंगे ना, तो फांडिक क्या होता है, कांटेनुमा होता है। पहला काम यहाँ पे लिखेंगे, यह कांटेनुमा होता है, या कांटेनुमा होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा फांडिक के बारे में, दूसरा पॉइंट यह है, यह भोजन को रोक के रखता है। यह भोजन को रोक कर रहता है, रोक कर रखता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है, खाली पेट होने पर यह चुभता है। क्या होता है, खाली पेट होने पर यह चुभता है। चौथा पॉइंट हुआ होता है, यहाँ पर कोई एसिड या बेस नहीं निकलता। ठीक है। तो फांडी का काम यही है। आप लोग देखे होंगे
जब आपको भूख जब ज़्यादा लगती है, मतलब कि आपको खाना खाए ज़्यादा टाइम होते हैं, तो आपके पेट में दर्द उठता है। दर्द क्यों उठता है? यही फांडी कांटे नुमा होती है, यही क्या होती है, पेट में चुभने लगती है। अब बोलते हैं कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे नहीं कूदते, ये फांडी की जो कांटे नुमा संरचना है यही चुभती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भोजन खत्म हो गया, आप खाना खाइए। ठीक है, तो इसका आकार क्या होता है, कांटे नुमा होता है, ये देख सकते हैं। और ये लास्ट वाला जो पार्ट है इसे बोलते हैं पाइलोरी। लास्ट वाले पार्ट को इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पाइलोरिक। अच्छा, पाइलोरिक का काम क्या होता है? यहाँ से दो एंजाइम निकलते हैं, यहाँ से दो एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा है रेनिन, दूसरा हमारा क्या है, पेप्सिन। दोनों एंजाइम के अलग अलग काम हैं, आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब पूरा पेट के बारे में, स्टमक के बारे में। स्टमक से दो प्रकार के निकलते हैं, पहला निकलता है यहाँ से एसिड निकलता है, और दूसरा यहाँ से निकलता है एंजाइम। हमने बता दिया कि एसिड कहाँ निकलता है और एंजाइम कहाँ निकलता है। एसिड में कौन सा एसिड निकलता है? HCl निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और एंजाइम में कितने एंजाइम निकलते हैं? दो प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। पहला निकलता है हमारा प्रोरेनिन, और दूसरा हमारा निकलता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, ये दो है। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि हमने बताया था कि रेनिन के बारे में और पेप्सिन के बारे में, तो ये कहाँ से आ गया, प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन। तो अभी आपको बताते हैं। जब कभी क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनका नाम अलग होता है, जैसे राहुल, घनश्याम, कालू, कुछ भी नाम रख देते हैं। ठीक है, उनका नाम होता है। लेकिन जब उन्हें प्रेशराइज कर कर घर पर ज़बरदस्ती पढ़ा लिखा कर कुछ बना दिया जाता है, IAS PCS, तो बन के क्या लौटते हैं, उन्हें बोला जाता है IAS राम, IAS लक्ष्मण, कुछ भी बोलते हैं। PCS कोई भी जॉब मिल जाती है, डॉक्टर राम, तो उनका कुछ अलग नाम हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये एंजाइम है, इनका अभी नाम प्रोरेनिन है और ये पेप्सिनोजेन है। ये क्या है, ये अभी एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट है। क्या है ये? डीएक्टिवेट, अभी ये एक्टिव नहीं है। अब देखो HCl का काम क्या होता है। HCl का काम क्या होता है, पूरा एसिड पेट में क्या होता है, एसिड को मिलाता है, भोजन को मिलाता है। ठीक है, इसमें एसिड होते हैं, ये भोजन को मिलाने का काम, भोजन को मिलाने का काम करता है। पूरे भोजन को क्या करेगा, ये अम्लीय बना देगा। लेकिन आप लोग कभी देखे होंगे कि कभी पर कहीं पर अगर मौका मिल गया शादी ब्याह वगैरह में, तो लोग कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं। खाना जब अच्छा घर में बन जाता है तब कुछ ज़्यादा खाना खा लेते हैं। जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे तो पेट में जितना फूड होता है उसी के हिसाब से एसिड भी निकलता है, HCl बोल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा एसिड निकलेगा। जब ज़्यादा एसिड निकलेगा तो पेट में ढकार टाइप की आएगी, और उसी को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी कब, इसको कैसे रोका जाएगा? एसिडिटी को रोकने के लिए हम लोग क्या खाते हैं, इनो लाते हैं, इनो को पिएंगे। ठीक है, इनो क्या है, इनो एक प्रकार का बेस है, एक प्रकार का क्या है, बेस, यानी कि क्षार इसको बोल सकते हैं। जब एसिड और बेस दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, न्यूट्रल। ठीक है, पूरा क्या बनता है, न्यूट्रल, मतलब कि पूरा काम खत्म हो जाता है, तो एसिडिटी हमारी ठीक हो जाती है। तो हम लोग जब ज़्यादा खाना खाते हैं तो क्या पीते हैं, बेस पीते हैं, यानी कि क्षार पीते हैं, यानी कि हम लोग इनो वगैरह बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसिड को कम करने के लिए बेस की जरूरत पड़ती है, भोजन को अम्लता वो करता है, और मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है सूक्ष्म जीव को मारना, सूक्ष्म जीव को मारना। अब सूक्ष्म जीव को मारना का मतलब क्या हो गया, हमने, आप बोलेंगे आपने बताया था कि जब मुंह में सलाइवा निकलती है वहां पर जो वहां पर जो एंजाइम निकलता है वो क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो हमने वहां पर बोला था कुछ जीवों को मारता है, जो बचे कुचे चले आते हैं पेट में, इनमें से कुछ जीवों को HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मार देता है।
कुछ अभी भी कुछ बचे रहेंगे, क्योंकि आप जब थोड़ी मात्रा में खाएंगे, जीवाणु अगर थोड़ी मात्रा में पेट में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, यही सब ऑर्गन हमारे ठीक कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ ज़्यादा खराब चीज़ें खा लेते हैं तब हमें बीमारी हो जाती है। जब थोड़ी खाते हैं तो ये लोग सूक्ष्म जीवों उसको मार देते हैं और हम सही रहते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होती। ऐसा कोई भोजन नहीं है जिसमें कि सूक्ष्म जीव ना हो, लेकिन अंदर भी ऑर्गन ऐसे ऐसे हैं जो सूक्ष्म जीवों को बराबर मारते रहते हैं। लेकिन जब कुछ लिमिट क्रॉस हो जाती है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब ज़्यादा सूक्ष्म जीव हो जाते हैं और हमारा पेट या फिर जो सलाइवा होती हैं या एचसीएल जो होते हैं ये नहीं मार पाते हैं, तब क्या होता है, हमें बुखार हो जाता है, हमें अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीवों को मारता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये पेप्सिनोजेन और प्रोनेरिन को, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये क्या कहेंगे, ये जाएंगे एंजाइम से बोलेंगे कि हमने सब पूरे भोजन को एसिडिक कर दिया, मतलब पूरा एसिड अम्लीयता कर दिया, पूरे भोजन को में अम्ल मिला दिया है, हमारा काम खत्म हो गया, हमने जितने सूक्ष्म जीव थे उन्हें मार दिया है, अब आप लोग का काम शुरू होता है। तो ये उठते नहीं है, ये प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन बहुत ही आलसी किस्म के इंसान हैं, तो ये लोग नहीं उठते हैं। तो HCl क्या करता है, इनके ऊपर छिड़काव करता है, मतलब इनके ऊपर भी HCl डाल देता है, जिससे तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। जैसे गांव में क्या होता है, मम्मी लोग सुबह उठाती हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभी 5 मिनट और, अभी 10 मिनट और। तो क्या होता है, जब मम्मी थक जाती हैं 5-5, 10-10 मिनट से, तो क्या करती हैं, तो मम्मी लोग क्या करती है, पानी ला के हम लोग के मुंह पे मार देती हैं और हम लोग की नींद खुल जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर होता है, HCl पहले इन्हें उठाता है, ये डीएक्टिवेट रहते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, तो इन्हें एक्टिवेट करने के लिए HCl इनके ऊपर डाल देते हैं, इनके ऊपर क्या करते हैं, HCl डाल देते हैं। आइए दोनों उठ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं अब मैं उठ गया, अच्छा अब मुझे काम बताओ कौन सा काम करना है। तो इनको बोला जाता है कि आप प्रोटीन को पचाओ। क्या बोला जाता है, प्रोटीन को पचाओ। तो जो ये प्रोरेनिन है, अब यहाँ पर नेक्स्ट पेज में बताते हैं, जो एंजाइम है फूड का, इसमें 2 प्रकार के एंजाइम ने बताया अभी, कौन कौन बताया, एक प्रोरेनिन, प्रोरेनिन, एक पेप्सिनोजन। ठीक है, इनको कौन एक्टिवेट कर दिया, इनको कर दिया HCl एक्टिवेट कर दिया। अच्छा ये एक्टिव हो गया, उसके बाद इनको बोला गया कि आप लोग प्रोटीन को पचाओ, क्योंकि हमने पूरा भोजन को एसिडिक कर दिया, इसमें सूक्ष्म जीव वगैरह है नहीं। ठीक है, तो ये प्रोरेनिन मिल्क प्रोटीन को पचाता है, प्रोरेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है, मिल्क प्रोटीन को पचाता है, और खास करके बच्चे जो मिल्क प्रोटीन खाते हैं उनको पचाता है। ये मिल्क प्रोटीन बच्चों का होता है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो एज होती है इन लोग की, बच्चों की 2 से 5 साल होती है। 2 से 5 साल के बच्चों के अंदर मिल्क प्रोटीन तो वैसे तो हम लोग के भी अंदर आता पाया जाता है, लेकिन प्रोरेनिन इतना ताकतवर नहीं होता है कि हम लोग के अंदर के मिल्क प्रोटीन को पचा पाए। ये बच्चों के अंदर जो होते हैं उन पे पचाता है। अब मिल्क प्रोटीन में कौन कौन सा प्रोटीन आता है, हम लोग जानते हैं, दूध से जो भी बनता है, दूध बन गया, दही बन गया, पनीर बन गया, ये सब चीज को क्या करता है, ये प्रोरेनिन पचाता है। अच्छा प्रोरेनिन का काम हम लोग क्या बोलते हैं, जब ये पचाने लगता है, काम करने लगता है, तो इसका नाम हो जाता है रेनिन, मतलब ये कुछ काम का हो गया। प्रोरेनिन क्या हो गया, रेनिन। अब पेप्सिनोजन क्या हो गया, पेप्सिन, मतलब ये काम के बंदे हो गए, इसके पहले ये दोनों आलसी थे, ये दोनों काम के हो गए, रेनिन और पेप्सिन। अच्छा पेप्सिन प्रोटीन को किस में पचाता है, पेप्टोन में पचाता है, पेप्टोन में पचाता है। ठीक है, पेप्टोन में पचाता है। और रेनिन दूध, दूध में जो भी मिलता है उसे भी पेप्टोन पचाता है, पेप्टोन में पचाता है। ठीक है, रेनिन पेप्टोन में पचा दिया। अक्सर आप लोग देखे होंगे बच्चे को दूध पिलाया जाता है, और जब दूध पीते हैं अगर कुछ ज़्यादा दूध हो जाता है पेट में से तुरंत निकल के आता है, वो दही बन के निकलता है। क्यों, रेनिन इतना फास्ट काम करता है, जैसे ही पेट में गया, और जैसे ही पेट में गया और उसके 10 सेकेंड 5 सेकेंड माइक्रो सेकेंड भी नहीं निकल लगते, और तुरंत उसे दूध को दही में बना देता है। और बच्चे जब तुरंत उल्टी करते हैं तो पूरा दही के फॉर्म में निकलता है, दूध नहीं निकलता। लेकिन वहीं अगर वयस्क जो भी 15 साल 18 साल 20 साल का बच्चा है, उसे दूध पिलाओ और उसकी अगर उसको तुरंत उल्टी होती है
तो दूध उतना ज़्यादा दही नहीं मारता है, वो दूध ही निकल जाता है, क्योंकि प्रोरेनिन बच्चों में ज़्यादा तेजी से काम करता है, बड़ों में नहीं काम करता, ना के बराबर काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों पचाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने आपको बताया क्या था, जो फूड है, हमने आपको बताया था फूड को 3 प्रकार से हम लोग पचाते हैं। ठीक है, साइंस की भाषा में पहला हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हमने क्या बताया था, दूसरा हमने बताया था प्रोटीन, और तीसरा हमने बताया था फैट। हमने ये भी बताया था जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में बदलेगा, किस में बदलेगा, ग्लूकोज में, तब पूर्ण पाचक होगा। और जो प्रोटीन है वो किस में बदलेगा, अमीनो एसिड में बदलेगा, तब इसका पूर्ण पाचक होगा। जो फैट है ये किस में बदलेगा, फैटी एसिड में, फैटी एसिड में बदलेगा, तब ये पूर्ण पाचक हुआ। लेकिन अभी तक कार्बोहाइड्रेट का पेट में पाचन हुआ ही नहीं है, ये इसका सलाइवा में मतलब मुंह में पाचन हुआ था, मुंह में पाचन हुआ था तो इसका क्या बोला गया था, मल्टोज बोला गया था, क्या बोला गया था इसे, माल्टोज। और अब प्रोटीन का पाचन हुआ, अब बच के क्या बन गया, ये पेप्टाइड बन गया, क्या बन गया, ये पेप्टाइड बन गया। अब फैट अभी वैसा का वैसा ही है, फैट फैट ही है। मतलब अगर देखा जाए तो पेट में किसका पाचन हुआ, प्रोटीन का हुआ, मुंह में किसका पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का हुआ। अच्छा, अब देखा जाए तो ये दोनों कुछ कुछ पच गए, जब कुछ कुछ होता है उसे बोलते हैं पार्शियल, पार्शियल डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, पार्शियल डाइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, अर्ध पाचक, मतलब आधा ही भोजन पचा हुआ है, अभी पूरा पचेगा जब ग्लूकोज बन जाएगा तब। अभी ये मल्टोज बना है, ये पेप्टाइड बना है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्या बोले थे, मुंह के भोजन को, अगर मुंह माउथ के भोजन को हम लोग क्या बोले थे, बोलस बोले थे। ठीक है, अब वैसे इसमें ही अगर देखा जाए तो पेट में कुछ डाइजेस्टेड है, कुछ कुछ डाइजेस्टेड और कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है, दोनों को मिलाकर जो बनेगा उसे ही हम लोग बोलेंगे काइम। चाय मत पढ़ना, काइम है। ठीक है, इसे हिंदी में भी काइम बोलते हैं, काइम बोलते हैं। तो मुंह के भोजन को बोलस बोला गया। अब पेट यानी कि स्टमक, स्टमक के भोजन को क्या बोला गया, काइम बोला गया। ठीक है, तो ये हुआ स्टमक के बारे में पूरी जानकारी। दोस्तों, स्टमक के भोजन को हम लोग पढ़ा काइम, मुंह के भोजन को हमने पढ़ा क्या, बोलस। ठीक है, तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं किसके, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद बिग इंटेस्टाइन। ये अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही कुछ इंटरेस्टिंग है, उसमें हम लोग लीवर के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पेनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, यकृत के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, और छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।